फार्मा कंपनियां अब सरकार बन चुकी हैं और नियामक उनकी झूठी ढाल। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह आत्महत्या के सौदों की हकीकत है। दर्जन से ज़्यादा मासूमों की मौत ने जो पर्दा उठाया है वह सिर्फ द्वेष नहीं, यह उस छोटे नरक की लौ है जिसे दवा की शीशियों में पिलाया गया। तमिलनाडु की सर्जिकल कार्रवाई ने केंद्र के बने बनाए बचाव के बहानों को चीर दिया, या यूं कहें नेस्तानाबूद कर दिया। अब सवाल साफ है, किसकी जान है, किसका मुनाफा? यह पूरी रपट उसी सवाल की गोली है, सीधी, तीखी और वापस ना लौटने वाली। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों का मामला कोई साधारण हादसा नहीं है। यह उस पूरे तंत्र का आईना है जो वर्षों से दवा कंपनियों की मनमानी, नियामक एजेंसियों की लापरवाही और केंद्र सरकार की मिलीभगत का शिकार रहा है। जब छिंदवाड़ा जिले में एक ही इलाके से 9 बच्चों की मौत की खबर आई और राजस्थान से 2 और बच्चों के जाने की पुष्टि हुई, तब देश भर में एक सवाल गूंजा, आखिर ये मौतें कैसे हुई? परिजनों का आरोप साफ था कि बच्चों ने कोल्ड्रिप नाम का कफ सिरप लिया था, जिसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और गुर्दे ने काम करना बंद कर दिया। जैसे ही यह खबर फैली, लोगों में भय और गुस्सा फैल गया। डॉक्टरों की शुरुआती रिपोर्टें भी इस बात की पुष्टि करती रही कि मौतें आकस्मिक नहीं थी। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब केंद्र सरकार ने तत्काल बयान जारी करके इस दवा को सुरक्षित बताया और क्लीन चिट दे दी। यह परिपाटी बनी हुई है और इसको केंद्र सरकार ने बखूबी निभाया भी। यानी देश के सर्वोच्च नियामक संस्थानों ने जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मौतों का कारण सिरप नहीं है। सवाल उठना लाजमी था कि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है, जबकि मौतें दर्ज हो चुकी थी और बच्चों के परिजन लगातार दवा पर शक जता रहे थे। इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई जिसने पूरे खेल को बदल दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उसी दवा के संदिग्ध उत्पादन पर सर्जिकल अंदाज में प्रहार किया और तालाबंदी की। राज्य सरकार ने तुरंत प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट मंगाई, बिक्री रोक दी और फैक्ट्री को सील करवा दिया। यह कार्रवाई इतनी तेज और सटीक थी कि इसे सिरप कंपनियों पर सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा सकता है। स्टालिन ने यह साफ संदेश दिया कि जनता की जान पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तमिलनाडु सरकार ने कंपनियों के बचाव में एक पल भी बर्बाद नहीं किया और सीधे जनता के पक्ष में खड़ी हो गई। यहाँ से तस्वीर और साफ हो गई। जब तमिलनाडु ने निर्णायक कदम उठाया तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों पर भी दबाव बढ़ा। कुल मिलाकर तमिलनाडु यानी दक्षिण से निकली हुई यह कार्रवाई मध्य और पश्चिम क्षेत्रों के इन राज्यों को मजबूर करने लगी। पहले ये सरकारें मौतों को लेकर केवल बयानबाजी कर रही थी, लेकिन स्टालिन की कार्रवाई ने इन्हें मजबूर कर दिया कि वे दवा की बिक्री रोकें और जांच बैठाएं। यानी राज्यों की कार्रवाई असल में स्टालिन की सर्जिकल कार्रवाई का असर थी, न कि खुद का स्वतंत्र साहस। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि जनता की जान बचाने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है, वरना सरकारी तंत्र और नियामक एजेंसियां कंपनियों की चापलूसी करने में लगी रहती हैं। केंद्र सरकार की भूमिका यहाँ सबसे ज़्यादा संदेह के घेरे में है। जब तमिलनाडु की लैब रिपोर्ट मिलावट की ओर इशारा कर रही थी, तब केंद्र सरकार ने अपने संस्थानों के हवाले से कहा कि दवा सुरक्षित है। जनता के सामने 2 तस्वीरें खड़ी कर दी गई, एक तरफ मौतें और राज्य सरकारों की कार्रवाई, दूसरी तरफ केंद्र का बचाव। यही विरोधाभास लोगों के भरोसे को तोड़ता है। सवाल यह है कि अगर तमिलनाडु सही है तो केंद्र सरकार झूठ क्यों बोल रही है, और अगर केंद्र सही है तो तमिलनाडु की कार्रवाई को क्या कहा जाए। दरअसल यह पूरा मामला नया नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पहले ही ऐसे घोटालों की वजह से बदनाम हो चुका है। जाम्बिया में 70 से ज़्यादा बच्चों की मौत भारतीय कंपनियों के बने कफ सिरप से जुड़ी पाई गई थी। वहाँ भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ रिपोर्ट दी थी कि सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे विषैले पदार्थ मौजूद थे। यही कहानी उज्बेकिस्तान में भी दोहराई गई, जहां करीब 20 बच्चों की मौत के पीछे भारतीय कंपनी का कफ सिरप जिम्मेदार पाया गया। इन दोनों घटनाओं ने भारत की औषधि उद्योग की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया, लेकिन केंद्र सरकार ने पहले इनकार किया, कंपनियों का बचाव किया और बाद में दबाव बढ़ने पर जांच के आदेश दिए।
ठीक वही पैटर्न इस बार भी दिखा। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मौतें भारत की जमीन पर हुई हैं और जनता का गुस्सा सीधे सरकार पर फूटा है। नियामक एजेंसियों की भूमिका यहाँ सबसे बड़ा सवाल है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI और केंद्रीय औषधि मानक संगठन CDSCO का काम है कि वे हर दवा की स्वतंत्र और कठोर जांच करें, लेकिन हकीकत यह है कि ये संस्थाएं अक्सर कंपनियों की दी गई रिपोर्टों पर ही भरोसा कर लेती हैं। इंडस्ट्री लॉबी का दबाव इतना मजबूत है कि एजेंसियां जनता के बजाय कंपनियों की परवाह करती हैं। यही कारण है कि मौतें होने के बावजूद एजेंसियां क्लीन चिट देने में देर नहीं करती। तमिलनाडु की कार्रवाई ने इस झूठ को बेनकाब कर दिया। स्टालिन ने साबित किया कि जब राजनीतिक नेतृत्व जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है तो कंपनियां कितनी भी बड़ी हों उन्हें बख्शा नहीं जा सकता। उनके इस कदम ने केंद्र सरकार की पोल खोल दी, जिसने मौतों के बावजूद कंपनियों का बचाव किया। राजनीतिक दुनिया में देखें तो यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। केंद्र सरकार के बयान और राज्यों की कार्रवाइयों के बीच का विरोधाभास केवल जनता को उलझाने का काम करता है। यही वह बिंदु है जहां जनता का विश्वास टूटता है। आखिर जनता किस पर भरोसा करे, केंद्र की क्लीन चिट पर या राज्यों की कार्रवाई पर? कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आरोप लगाया कि इस दवा में ब्रेक ऑयल साल्वेट जैसी खतरनाक मिलावट थी। डॉक्टरों ने भी संकेत दिए कि बच्चों में गुर्दे की गंभीर समस्या इस दवा से जुड़ी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार का झुकाव कंपनियों के पक्ष में दिखा। इससे संदेश गया कि मुनाफे और लॉबिंग के सामने बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है। यह केवल एक दवा का मामला नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम का चेहरा है जिसमें हर बार मौतें होती हैं, जांच अधूरी रहती है, क्लीन चिटें बढ़ती हैं और कंपनियां मुनाफा कमाती हैं, जनता मरती है और सरकारें बयान देती है। यही चक्र सालों से चलता आ रहा है। आज जरूरत है कि इस चक्र को तोड़ा जाए। मौतों के मामलों में औपचारिक जांच से काम नहीं चलेगा। एक स्वतंत्र, पारदर्शी और सार्वजनिक जांच जरूरी है। दोषियों को सिर्फ जुर्माना भरकर नहीं बचने देना चाहिए, बल्कि आपराधिक मुकदमे चलने चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि केवल कंपनियां ही नहीं, बल्कि नियामक एजेंसियों के अधिकारी और संबंधित मंत्री भी जिम्मेदार ठहराए जाएं, वरना यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान की मासूम जानें हमें यह बता रही हैं कि अब और चुप रहना विकल्प नहीं है। यह हादसा केवल बच्चों की मौत का शोक नहीं है, बल्कि पूरे तंत्र की असलियत का पर्दाफाश है। तमिलनाडु के स्टालिन ने यह साबित कर दिया कि जब नेतृत्व जनता के पक्ष में खड़ा हो तो कंपनियों और एजेंसियों का झूठ टिक नहीं सकता। स्टालिन की सर्जिकल कार्रवाई ने उन एजेंसियों के बहानों और केंद्र के झूठ की धज्जियां उड़ा दी, जो अब तक कंपनियों के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती थी। यह मामला अब सिर्फ चिकित्सा विज्ञान का नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जवाबदेही का है। जनता यह जानना चाहती है कि उनके बच्चों की जान किस कीमत पर दांव पर लगाई गई। जब तक इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिलेगा और दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक यह सिस्टम जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतर पाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मासूम बच्चों की मौतों से उठी यह पुकार इतिहास में दर्ज रहेगी और यह याद दिलाए कि जब केंद्र सरकार ने कंपनियों के लिए क्लीन चिट बांटी, तब एक राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता के लिए सर्जिकल कार्रवाई करके उस झूठ को उजागर किया। यही फर्क है राजनीतिक इच्छा शक्ति और नियामक धोखे के बीच। यही सबक है कि अब जनता को चुप नहीं रहना चाहिए। और अगर लोगों को सुरेश प्रभु जैसे एक मंत्री का उस समय का इस्तीफा याद हो, जिन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी ली थी रेल की दुर्घटना के ऊपर, तो अगर वैसी नैतिकता और वैसा मिसाल पेश करने की क्षमता हमारे स्वास्थ्य मंत्रियों में होगी, तो शायद लगेगा थोड़ा बहुत तो रामराज वापस आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।